नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक ई एजेंडा का एक और संस्करण है। और अब हम बात करने जा रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी से। बहुत स्वागत है सर आपका। दरअसल जिस तरीके से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमने देखा कि अर्थव्यवस्था का तेल खत्म हो गया और अब जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से रोज रोज घोषणाएं की जा रही हैं कि किसके ऑयल टैंक में कितना कितना पेट्रोल भरा जाएगा। तो ये जो 20 लाख करोड़ का ऐलान हुआ है, आपके हिसाब से प्रधानमंत्री के उस आत्मनिर्भरता के मूल मंत्र की ओर कैसे बढ़ेगा हिंदुस्तान कोरोना के इस काल से निकलते हुए? देखिए, हम लोग पूरा आश्वस्त और आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, ना कि इस कंटेम्पररी क्राइसिस से उभरना, उससे अलावा लंबे समय तक भारत को वैश्विक स्थिति में, ग्लोबल सिचुएशन में एक मजबूत स्थिति में खड़ा करने के लिए एक आत्मनिर्भर भारत अभियान उन्होंने शुरू किया है। उसके लिए पूरा स्पष्टता है, उसकी पूरा डिटेलिंग है, उसकी पूरा रणनीति बनी है। चरणबद्ध तरीके से उसकी क्रियान्वयन भी हम लोगों ने शुरू कर दिया है। एक लोगों को बहुत लगा कि अगर कोरोना के समय में लोगों के पास वो एलपीजी कनेक्शन नहीं होता जो आपकी उज्ज्वला स्कीम से आया, तो बड़ी दिक्कतें हो जाती उन घरों में। आपके कई जो गैस डिलीवरी वाले एजेंट्स रहे, जो लड़के रहे, वो भी एक तरह से कर्मवीर के तौर पर ही इसमें नजर आए। तो उज्ज्वला की एक तरफ वो चीजें हम देखते हैं, दूसरी तरफ इस दौरान कई और भी ऐसे लोग जिनके यहां नहीं पहुंचा होगा। आपको लग रहा है कि उस गैप को भी खत्म करने के लिए अब सरकार आगे बढ़ेगी उसकी उपयोगिता को देखते हुए? देखिए, मैं आपका आभारी हूं। आपने इस क्राइसिस में, इस संकट की घड़ी में उज्ज्वला की महत्व को प्रधानमंत्री जी ने एक कमर्शियल कमोडिटी को एक वेलफेयर स्ट्रैटेजी में परिवर्तित किया। जब उज्ज्वला शुरू हुई थी, और न केवल उज्ज्वला, देश में जब प्रधानमंत्री जी 14 में जिम्मेवारी लिए, उस समय में 14 करोड़ एलपीजी कंज्यूमर थे। लगभग हाउस होल्ड की 55% लोग उज्ज्वला कंज्यूमर थे, एलपीजी कंज्यूमर थे, जो आज बढ़ के उज्ज्वला के साथ साथ एलपीजी कंज्यूमर संख्या 95% हो चुका है। आपने सही फरमाया, रोज 55 से 60 लाख डोर डिलीवरी एलपीजी सिलेंडर की किया जाता है। उसमें से 8 करोड़ उज्ज्वला हिताधिकारियों को 3 महीने में जितने भी उनकी कंजम्पशन होगी फ्री गैस दिया जाएगा। उस काम पे भी तेजी से काम किया जा रहा है। हमें नहीं लगता है कि आबादी की कोई हिस्सा इस स्कीम से छूटा हुआ है। जो थोड़ा किंचित नंबर छूटा हुआ है, उनको भी धीरे धीरे जिस प्रकार के उज्ज्वला ने और एलपीजी ने एक विश्वसनीयता पैदा किया है, एक सामाजिक अर्थनैतिक कैटलिस्ट बन गया है, निश्चित रूप में बाकी हिस्सा भी धीरे धीरे एलपीजी नेटवर्क में जुड़ जाएगी। धर्मेंद्र जी, एक और चीज को लेकर थोड़ा सा असमंजस रहता है, वो कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो एलपीजी जो है वो एक सेकेंडरी प्रोडक्ट माना जाए अगर हम बाकी तेल देखें तो ऐसे में अगर पूरी दुनिया में मांग तेल की कम है तो क्या एलपीजी पर किसी तरह का संकट? नहीं, एक सही बात आपने कहा, सेकेंडरी प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन जो क्रूड ऑयल से बाकी कई प्रकार की कमोडिटी बनती है, उसमें से एलपीजी हम भारत में अपने रिफाइनरियों की जो कॉन्फ़िगरेशन है, हम लोग हमारी जो ज़्यादा खपत होती है डीजल, पेट्रोल, इसको हम बनाते हैं। निश्चित रूप में आपका जो असेसमेंट सही है। जब बाजार में भी डिमांड ही नहीं रहा है, तब एलपीजी की कैसे आपूर्ति हो रहा होगा। इसीलिए हमारी जो अच्छे संबंध है पड़ोसी देशों के साथ, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों के साथ, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, कतार, ऐसे सारे देशों में हम पहले से इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, जब भी प्रधानमंत्री जी ने पहले प्रारंभिक दिनों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनाओं की घोषणा किया, उसमें एलपीजी को और उज्ज्वला को एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, और कुल मिलाकर हमें मालूम था डिमांड बढ़ेगी। हम लोगों ने अपने संपर्कों को यूज करते हुए उन देशों से हमारी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए, हमारी रिफाइनरी से जो आपूर्ति घटेगी और हमारी जो बढ़ी हुई डिमांड, अभी जैसे अभी इन दिनों में पेट्रोल डीजल की खपत अप्रैल महीने में लगभग उड़ चुका है, नगण्य हो चुका है।
उस समय में एलपीजी की डिमांड 20-25%, उसको पूरा उस सप्लाई चेन को बनाए रखने के लिए हमने अपना इंपोर्ट भी बढ़ाया और हमारी नेटवर्क को पूरा चूज करके रखा है। पर ये जो पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़े, एक तरफ पता चला कि पूरी दुनिया में तो नेगेटिव में जा रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में उसके बाद टैक्स पे टैक्स लगते चले गए। लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है कि ऐसा तो नहीं कि ये जो 20 लाख करोड़ का बड़ा पैकेज है उसमें सबकी जेब कट कट के ही वहां पर जाए। देखिए, कहीं हम लोगों ने कोई बोझ जनता के ऊपर नहीं डाला है। जब डिमांड ही नहीं रहा था तब उसको ध्यान में रखते हुए हमने मार्च से थोड़ा पेट्रोल की दामों में अपना जो मार्केटिंग फ्रीडम की प्रैक्टिस है, जो नीति है, उसमें एक विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने प्राइस को, हमें मालूम है आज के दिनों में जो एक अबनॉर्मल प्राइस हमारे सामने है ये ज्यादा दिन रहेगा नहीं है। डिमांड जब फिर आएगी फिर दाम आज यूजुअल होने की ओर जाएगा। उस समय में ध्यान में रखते और दुनिया की चैलेंज को सामने करते हुए जब दिक्कत रहती है आदमी अपना जेब को टाइट करता है और उसको खर्चा फूक फूक के करता है। हमने कुछ पैसा बचाया तो आज अर्थनीति को गति देने में, लोगों को और सेवा करने में, कोरोना के हेल्थ केयर सिस्टम, कोरोना में इंफ्रास्ट्रक्चर, कोरोना में गरीबों को मदद करने में ये काम पे आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र प्रधान जी हमसे बातचीत करने के लिए और लोगों को यह आश्वासन देने के लिए, क्योंकि लॉकडाउन 4 के बारे में भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, लेकिन लोगों को अभी और डिटेल्स का इंतजार है और इस तरह के आश्वासन से घर से निकलने से पहले उन्हें काफी सुकून मिल सकता है। बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।